हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। आज हम वापस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जेई मेंस के। आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो थोड़ा सा लेवल अप रहने वाला है, बिकॉज आज थोड़े से हाई लेवल के मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ताकि जब आप जेई मेंस या जेई एडवांस कोई सा भी पेपर देंगे तब आप वहां पे कॉन्फिडेंटली वो पेपर अटेंड कर पाएंगे। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है वो, पेशेंस करके उन क्वेश्चनों को ट्राई जरूर करना। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बॉडी वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जहां पे हमें मुझे एक्सेलरेशन दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 80+5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये मेरे पास क्वेश्चन है। बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पर बंदे की वेलोसिटी मुझे बताइए। एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी पूछा है, तो मेरा प्रोसेस क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये, बिकॉज मुझे एक्सेलरेशन दे रखी है और वेलोसिटी पूछ रहा है। जब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाता था सर, तब मैं डिफरेंशिएशन करता था, और जब एक्सेलरेशन दे रखी है और वेलोसिटी पूछ रहा है तब सर मैं इंटीग्रेशन करूंगा। ये करना होगा। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 80+5। इसको लिख सकता हूं मैं dv/dt बराबर होता है 80+5 के। तो यहां से जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो आ रहा है 80+5 इंटू dt के। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा t बराबर 2 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी कितनी होगी, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी बंदे की 0 है। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जब 0 थी, t बराबर 0 सेकेंड पर, और फाइनल वेलोसिटी मुझसे बंदे की पूछ रहा है कितने सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर। फाइनल वेलोसिटी मुझे बंदे की पूछ रहा है t बराबर 2 सेकेंड पर। इनिशियल वेलोसिटी बंदे की 0 थी, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है, एंड फाइनल वेलोसिटी मुझसे क्वेश्चन में पूछी गई है, आपको बाय इंटीग्रेशन करना होगा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v 0 से v इंटीग्रेशन ऑफ 80 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dt। कहां से कहां तक, 0 से 2, 0 से 2। तो ये आ गया v 8 t²/2, 8 को बाहर निकाला, t dt का इंटीग्रेशन होता है t²/2, 0 से 2 प्लस 5 कांस्टेंट है तो बाहर निकाला, dt का इंटीग्रेशन होता है t फ्रॉम 0 से 2, 8 t का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 माइनस 0। यहां से आंसर आ रहा है 4, 4 4 से 16, 5 दूनी 10। ये आ गया सर 26 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी मेरी बंदे की है जो आ रही है t बराबर 2 सेकेंड पर, वो आ रही है 26 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है आज की क्लास का, वो है क्वेश्चन नंबर 2। A particle start from origin, पार्टिकल है स्टार्ट फ्रॉम origin along x एक्सिस। यहाँ पे आपको along x विद वेलोसिटी कितनी दे रखी है सर, वेलोसिटी दे रखी है 40³ माइनस 2t। व्हाट इज द acceleration, what is the acceleration when
इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो मेरा क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, और जेईई मेंस में जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो ये कैटेगरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ए पार्टिकल जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इन अलोंग विद एक्स, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछिए जब पार्टिकल 2 मीटर पर होता है ओरिजिन से। जब पार्टिकल जैसे ओरिजिन कहीं ना कहीं यहाँ होगा और पार्टिकल कहाँ खड़ा है 2 मीटर पर, ओरिजिन से 2 मीटर पर जब पार्टिकल खड़ा है उस समय पार्टिकल की एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने का तरीका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, ये आएगा 4t क्यूब माइनस 2t dv बाई dt। तो ये आ जाएगा मेरा 12t स्क्वायर माइनस का 2। तो यही मेरी एक्सेलरेशन है। सर टाइम डालो एक्सेलरेशन निकालो, टाइम डाल दो उस समय की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में टाइम दे ही नहीं रखा, मुझे तो पोजीशन दे रखी है, मुझे टाइम तो कहीं दे ही नहीं रखा। स्टार्ट हो रहा है बस ओरिजिन से, x बराबर 0 से पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पूछा जब पार्टिकल x बराबर 2 मीटर पर होगा तब उसकी एक्सेलरेशन बताओ। कहीं टाइम का तो जिक्र किया ही नहीं है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से मैंने डिफरेंशिएट तो कर लिया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं। तो टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइम मुझे सबसे पहले निकालना है टाइम। वो टाइम कैसे निकलेगा, वेलोसिटी दे के बंदा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, x बराबर 0 है, एंड जब बंदा x बराबर 2 पर जाता है तब उसकी वेलोसिटी पूछिए, या फिर जब बंदा x बराबर 2 पर जाता है तब टाइम कितना होगा वो बताओ। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन यानी जब बंदे की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और जब बंदा x बराबर 2 पर होगा तब वो टाइम बताइए कि बंदा x बराबर 2 पर कब होगा। अब देखिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है मुझे, पोजीशन देखिए कुछ पता चल रहा होगा। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं सर dx अपॉन में dt, वो होता है 4t क्यूब माइनस 2t। सर इंटीग्रेशन कर देते हैं, dx इधर ले जाता हूं और 4t क्यूब माइनस 2t dt। अब देखिए जब बंदा x बराबर 0 पर था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी x बराबर 0 पर v बराबर 0 था। जब बंदा x बराबर 2 पर चला जाता है तब यहाँ पे टाइम दे रखा है, सॉरी x बराबर 0 पर बंदा स्टार्ट होता है t बराबर 0 से, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन यानी इनिशियल टाइम कितना रहा होगा t बराबर 0, x बराबर 0 से, और कहां तक जाएगा जब t बराबर कुछ टाइम t, मुझे वो टाइम t ही तो निकालना है। जब बंदे की पोजीशन हो जाएगी 2, जब बंदे की पोजीशन 2 हो जाएगी तब वो टाइम बता दीजिए मुझे कितना होगा। तो यहां से टाइम निकल जाएगा, तो ये आएगा सर 2 माइनस का 0 इज इक्वल टू 4t क्यूब dt इंटीग्रेशन माइनस 2t dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, 0 से t। तो यहां से मेरा क्वेश्चन आ रहा है 2 इज इक्वल टू 4 बाहर निकला, t की पावर 4 अपॉन में 4 फ्रॉम 0 से t प्लस यानी माइनस, सॉरी माइनस का 2 t की पावर 2 अपॉन में 2 फ्रॉम 0 से t। तो ये आया 2 इज इक्वल टू 4 t की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 2 t की पावर 2 अपॉन में 2, बिकॉज t ही अपर लिमिट है, t ही अपर लिमिट है, बाकी 0 है तो हट जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू आ गया 4 से 4 गया t की पावर 4 माइनस 2 से 2 गया t स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को मिटा दूं, इस क्वेश्चन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है, 1 मिनट का मैंने पूछ दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। जब इक्वेशन आ गई मेरे पास t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या आ गई, 2 इधर गया माइनस 2 आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो
मैंने क्या किया, टी स्क्वायर को y मान लिया, तो ये आ जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट निकाल लो, रूट क्या निकलेंगे, माइनस वाई यानी माइनस 2y चाहिए ना, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2, तो ये रूट निकलेंगे y माइनस 2 प्लस y, नहीं ये वाले रूट्स तो नहीं निकलेंगे। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूं तो y माइनस 2, हाँ निकल जाएंगे। तो y बराबर 2 मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिख रहा है, तो y की वैल्यू 2 आई है, तो यार इस इक्वेशन में पुट करो y को, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू बराबर है सर मेरा 2, यानी t की वैल्यू आ रही है सर मेरी अंडर रूट में 2 प्लस माइनस। तो सर टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, यानी टाइम की वैल्यू होगी √2। अब इस √2 को उठा के आप किस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। उस टाइम यहाँ जब बंदा x बराबर 2 पर खड़ा होगा उस समय बंदे की एक्सेलरेशन क्या होगी वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी, वो होगी 12 √2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 24 माइनस 2 22 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इस बंदे की क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। पहले क्या किया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा था, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे एक्सेलरेशन मिली, लेकिन मुझे कहीं पर भी क्वेश्चन में टाइम की वैल्यू नहीं दे रखी थी। तब मैंने टाइम निकालने के लिए मैंने क्या किया, मुझे पोजीशन के बारे में गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 0 थी, पोजीशन 0 था, जब पोजीशन 2 थी टाइप तब मुझे टाइम निकालना था। तब मुझे एक रास्ता दिखा, वेलोसिटी को मैं dx/dt लिख सकता हूं, dt को इधर लिया, इंटीग्रेशन किया, जब t बराबर 0 था तब x बराबर 0 थी, जब किसी टाइम t पर बंदे की पोजीशन जब 2 हो जाती है तब वो टाइम चाहिए था, वो टाइम मैंने यहां से निकाल लिया और टाइम की वैल्यू आई √2 और √2 मैंने एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में पुट कर दी और मुझे यहां से एक्सेलरेशन मिल गई 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, बीटा x की पावर -2 है, where beta and n are constant, the acceleration is, उस समय की एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, बीटा और n मेरा क्या है कांस्टेंट है, और उससे क्या पूछिए एक्सेलरेशन पूछिए, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, आप बोलोगे सर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूंगा, लेकिन वेलोसिटी को जब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तब एक्सेलरेशन निकलती है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तब हमें एक्सेलरेशन थोड़ी मिलेगी, एक्सेलरेशन तो तब मिलेगी जब वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो सर इसका मतलब ये गलत है डिफरेंशिएट करना, आप वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में भी इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे करो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो बीटा तो कांस्टेंट है, x की पावर -2n का डिफरेंशिएट -2n आगे आएगा, x की पावर -2n फिर -1, फिर क्या होगा सर इस x का भी डिफरेंशिएट करना होगा, x का डिफरेंशिएट करना होगा सर टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले क्या होता था, जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था तब हम क्या करते थे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे, तब हमें एक्सेलरेशन मिल जाती। जैसे 40 और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन हम x को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी x को t के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फाइनल जो x बचेगा उसको भी t के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अगर यहाँ t होता तो वो dt से dt कैंसिल आउट हो जाता है ये वाला, अगर यहाँ t होता तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन यहाँ x है
अब देखो ये dx by dt होता क्या है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सर ये तो वेलोसिटी है, यही तो वेलोसिटी है, यही तो वेलोसिटी है। मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट। सॉरी बेटा, ठीक है। ये तो सर मुझे मिल गई एक्सेलरेशन और ये है सर वेलोसिटी मेरी। तो वेलोसिटी क्या दे रखी है मुझे, वो दे रखी है सर ये बीटा माइनस का 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी मुझे दे रखा है, यानी v की वैल्यू दे रखी है बीटा x की पावर माइनस 2। तो यहां से जो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी वो मेरी क्या निकल के आएगी, माइनस का 2 बीटा n x की पावर, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर वाली पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब बेस सेम होगा, x और x बेस सेम है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो 4n माइनस 1। तो ये इसका आंसर है। सर इसका मेथड 2 और देख लीजिए। सबसे पहले इसका मेथड 2 और बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। वो मेथड क्या है, हमें वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ x ही डिफरेंशिएट करना है। देखो एक्सेलरेशन क्या होती थी सर, एक्सेलरेशन होती थी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे टाइम के रेस्पेक्ट में। अब मैं क्या करूंगा, इसी चीज को जब मैं dx और dx से डिवाइड दे दूंगा, कुछ दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई में dx बाई dx करूँ तो कट के वापस 1 नहीं आ रहा, लेकिन ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो dx बाई dt को मैंने लिख दिया v, dx बाई dt को मैंने लिख दिया v एंड dv बाई dx का डिफरेंशिएशन, ये हमारी होती है सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, वो क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है v dv बाई dx। एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है v dv बाई dx। अब क्या करना, अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में, तब क्या होगा, तब होगा सर बीटा माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1। तो ये क्या है, यहां से क्या आएगा, माइनस 2n बीटा x की पावर माइनस 2n माइनस 1। ये तो सर आ गया dv बाई dx, लेकिन एक्सेलरेशन dv बाई dx थोड़ी होती है, एक्सेलरेशन तो होता है सर v इंटू dv बाई dx। तो यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ x, वो ये दे रखा है बीटा x की पावर माइनस 2n इंटू dv बाई dx दे रखा है माइनस का 2n बीटा x की पावर माइनस 2n। तो यहां से मेरा जो आंसर है वो वापस वही निकल के आ जाएगा, माइनस का 2n बीटा x की पावर सर माइनस का 4n माइनस का 1। तो यहां से आ गया माइनस का 4n माइनस का 1। तो ये एक्सेलरेशन वापस से वही निकल के आ गई जो मैंने पहले निकाली थी। आप अगर आपको डिफरेंशिएशन करना अगर अच्छी तरीके से आता है तो आप किसी भी मेथड से चले जाइए, आपका जो आंसर होगा वो एकदम सही होगा, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी आती है तो अगर मैथमेटिक्स आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला याद रखना। कभी भी जीवन में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आए तब आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, v इंटू dv बाई dx। वेलोसिटी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, उसको मल्टीप्लाई कर देना वेलोसिटी के साथ, तब वो आपकी एक्सेलरेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे फिर से। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा क्या है, वो ये है कि देखो इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज गिवन बाय, कार की वेलोसिटी मुझे दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज गिवन बाय, वो मुझे क्या दे रखी है, v बराबर 150 माइनस 10x की पावर हाफ। फिर क्या करना है, इफ कार रिटार्ड देयर मोशन बाय अप्लाइंग ब्रेक, इफ कार रिटार्ड देयर मोशन by applying brakes, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, उसी बुक से मैं ले रहा हूं। what will be the acceleration, what will be the acceleration of the particle,
उस बंदे की या उस कार की एक्सेलरेशन क्या होगी। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन का देखना। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ कार इज गिवन बाय दिस, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। इफ कार रिटार्ड, अगर कार रुक रही है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स के द्वारा, तब पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी मुझे बताइए। तब पार्टिकल की एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन पार्टिकल की कितनी होगी। तब देखिए रिटार्डेशन निकालना है तो देखिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है 150 माइनस 10x की पावर हाफ, ये क्वेश्चन दे रखा है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ यानी मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। क्यों? अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन निकालने का जो तरीका मैंने अभी आपको बताया था वो क्या बताया था, v इंटू डीवी बाई डी कर देना। तो क्या होगा यहां से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, वो क्या आएगा हाफ 150 10x की पावर माइनस हाफ आ जाएगा इंटू सर अंदर भी तो डिफरेंशिएशन है ना, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन सर माइनस 10, तो ये आ जाएगा सर माइनस का 5। लेकिन एक्सेलरेशन होती थी v इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये रही सर 150 माइनस 10x की पावर हाफ इंटू डीवी बाई डी एक्स क्या दे रखा है मुझे। इस पावर को अगर मैं नीचे लेके चल रहा हूं यह आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 150 माइनस 10x की पावर हाफ, तो ये इससे ये कटा, तो आंसर क्या आया मेरा, एक्सेलरेशन आई वो आई मेरी माइनस की 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्या बता रहा है, रिटार्ड हो रहा है, जो बंदे की जो एक्सेलरेशन आई वो ये आई माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कराता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। वेलोसिटी को अगर मैं सर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तब क्या होगा, एज अ वेलोसिटी एज अ एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, वो आपने देख लिया था। इसको नोट तो कर रहे हो मेरे साथ साथ, अगर मेरे साथ साथ नहीं नोट कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करना, फिर इस जो भी मैंने अभी लिखा है उसको नोट करना। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा था सर, ये मेथड नंबर 2। सर वेलोसिटी को हम तो t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो कर दो हाफ 150 माइनस 10x की पावर सर माइनस हाफ। सर माइनस 10x का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस का 10x का डिफरेंशिएशन होता है सर dx बाई dt। सर इसको हमने लिखा था सर वेलोसिटी, dx बाई dt होता क्या है सर, वेलोसिटी तो होता है, dx बाई dt होता क्या है वेलोसिटी, और यहां से क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन हाफ 150 माइनस 10x की पावर माइनस हाफ इंटू माइनस 10 dx बाई dt क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है हमें, तो ये दे रखा है कितना 150 माइनस 10x की पावर हाफ, ये माइनस हाफ है तो नीचे जाएगी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 की टेबल में 10 होता है सर माइनस 5, तो यहां से भी सर एक्सेलरेशन आई मेरी माइनस के 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा आज की क्लास का, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, वो ये दे रखा है कि इफ द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज, क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, तो रिटार्डेशन इज, तो उस समय रिटार्डेशन कितनी होगी, क्वेश्चन मेरा ये आपसे, तो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन दे रखा है, अल्फा एंड बीटा मेरे पास कांस्टेंट है, तो रिटार्डेशन बताइए क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सर हमें रिटार्डेशन यानी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन तक
जाने का रास्ता बताया है इसने। तो टाइम दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो सबसे पहले सर कुछ नहीं, टाइम को सर डिफरेंशिएट कर देना एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर सर dx बाई dt होता तो सर ये वेलोसिटी होता, लेकिन अगर सर ये dt बाई dx है, टाइम को डिफरेंशिएट किया मैंने x के रेस्पेक्ट में, तो ये आता मेरा सर 2 अल्फा x प्लस बीटा। देखो dx बाई dt v होता, लेकिन dt बाई dx 1 अपॉन में v होगा, 1 अपॉन में v ये बराबर होगा 2 अल्फा x प्लस बीटा, यानी यहां से v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1 अपॉन में 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन तक जाना है यानी रिटार्डेशन तक जाना है, तो कैसे जाओगे? एक्सेलरेशन का एक तरीका मैंने बताया था, v इंटू डी बाई डी एक्स आप कर सकते हो, चाहे आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन आपकी जो मैथमेटिक्स है वो सही यूज होनी चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो सर दे रखी है, dv बाई डी एक्स निकालना है, तो dv बाई डी एक्स अभी निकाल लेते हैं। तो ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा सर कुछ, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 अल्फा बी एक्स प्लस बीटा की पावर -1, जैसे जैसे दिखता था ना 1 अपॉन में 2 था, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1 लिखते थे, तो इसी तरीके से इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 आएगी। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए सर, पावर आगे आएगी -1, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की सर पावर में से 1 माइनस और हो जाएगा तो -2 इंटू सर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन सर 2 अल्फा। तो यहां से एक चीज निकल के आ रही है, माइनस का 2 अल्फा अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 2, तो ये आ गया मेरा dv बाई डी एक्स। सर यहां से एक्सेलरेशन थोड़ी ना निकल गई, एक्सेलरेशन आएगी मेरी, वो आएगी v क्या दे रखा है 1 अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये क्या दे रखा है v इंटू dv बाई डी एक्स कितना है सर, माइनस का 2 अल्फा अपॉन में 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, सिर्फ नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन आ गई सर माइनस का 2 अल्फा, ये सर हो गया मेरा 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर क्यूब। अब देखो अगर इस तरफ है दोनों तरफ क्यूब लगा दूं तो v का क्यूब हो जाएगा, तब इस पूरे को मैं v का क्यूब लिख सकता हूं, अगर मैं इस दोनों तरफ क्यूब लगा दूं तो ये v का क्यूब आ जाएगा, तो इस पूरे की जगह मैं v का क्यूब लिख सकता हूं, यानी जो एक्सेलरेशन आ गई वो मेरी माइनस का 2 अल्फा v का क्यूब, ये आ गई मेरी सर रिटार्डेशन, नेगेटिव लगा है, रिटार्डेशन मेरी सर ये आई। आपको आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। टाइम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा था, मैंने dt बाई डी एक्स किया, अगर सर आप dx बाई dt करते तो कर ले, सर आप dt बाई dt करके दिखाओ, अभी करके दिखाता हूं, देख dt को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वो आया सर 2 अल्फा x फिर dx बाई dt, क्योंकि 2 अल्फा x फिर x को डिफरेंशिएट करना होता टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस बीटा x को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट, तो यहां से क्या निकला सर, ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1, यानी 1 बराबर हो गया किसके, dx बाई dt कॉमन निकाल लो इसमें से, dx बाई dt मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा सर 2 अल्फा x प्लस बीटा। अब dx बाई dt ही तो हमारे पास वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी आई क्या 1 अपॉन में, इसको नीचे ले जाओगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 1 अपॉन में 2 अल्फा x, 1 अपॉन में 2 अल्फा x प्लस बीटा, कहां से वेलोसिटी निकल के आ गई, देखो मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया, अगर मेरी मैथमेटिक्स अच्छी थी इसलिए मेरा आंसर यहां तक आ गया। अब मेरा आगे सवाल आपका है, अगला क्वेश्चन अब मेरा आपसे, अब क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। जनरली हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पे, वो सारे हमने अभी तक कवर कर लिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A particle move in a straight line and its position acts as a function of time is given by। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका जो फंक्शन है, जिसकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, वो मुझे क्या दे रखी है, वो मुझे दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस टी। इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, मुझसे क्या पूछा, इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, उसकी एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी, क्वेश्चन में ये पूछा है।
एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जिसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स क्या है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा है, जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, मुझसे एक्सेलरेशन पूछिए किसी भी, एक्सेलरेशन इज गिवन होगी, इस पोजीशन की एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी चल रहा है ये पार्टिकल, चल रहा है फिर दौड़ेगा, तो अगर पार्टिकल दौड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेलरेशन तो आएगी। तो सर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी देखो, पोजीशन से वेलोसिटी तक जाएंगे, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाएंगे, तो 2x dx by dt, इसका डिफरेंशिएशन, फिर x का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 2 टाइम के रेस्पेक्ट में, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो यहां से वेलोसिटी निकल के आ गई सर मेरी 1/2x। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लो एक्सेलरेशन वाला, v इंटू सर dv by dx। वेलोसिटी दे रखी है सर 1/2x, मुझे dv by dx निकालना है, तो dv by dx यहां से निकाल लो आप, वो आ जाएगा कितना, कांस्टेंट है 1/2, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस का 1/x², इसका डिफरेंशिएशन होता है सर ये, तो ये आ जाएगा सर माइनस का 1/2x², ये आ जाएगा सर dv by dx, ये कितना आ गया, माइनस का 1/2x², यहाँ पुट कर देता हूँ माइनस का 1/2x², तो उस समय पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन रहेगी वो ये रहेगी माइनस का 1/4x³, ये इसका कुछ एक्सेलरेशन वाला आंसर है। सर आपने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, देखिए 2x, x को सर x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस कांस्टेंट का 0, टाइम को डिफरेंशिएट किया सर x के रेस्पेक्ट में हमने, तो ये तो 1 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू dt by dx क्या होता है सर, dx by dt तो v होता है, तो dt by dx 1/v होगा, तो यहाँ से v की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2x। देखो ये v की वैल्यू 1/2x और ये v की वैल्यू 1/2x, दोनों आपस में सेम है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जय श्री कृष्णा बच्चों, राधे राधे, थैंक यू सो मच।